Hello everyone, welcome to Ye School. This is Manoj Moya and today we are going to start a very important chapter that is forces and law of motion. आपको बता दूं ये चैप्टर आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज से लेकर मतलब इस क्लास से लेकर 9 से लेकर 12 तक हमेशा या आप इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल में जाएंगे, हमेशा आपका सामना फोर्सेस से होगा और फोर्सेस मतलब कि लॉ ऑफ मोशन जो होता है जिसमें फोर्स काम आती है उससे होगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डीप में करना है और उसके बेसिक तो बिल्कुल पी जाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। ओके, चलिए बात कर लेते हैं इस चैप्टर हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें देखेंगे फोर्स क्या होता है, मास एंड इनर्शिया क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो देखेंगे हम लोग, जो कि किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने दिया था। मोमेंटम के बारे में हम लोग जानेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानेंगे। तो ये साथ के साथ चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फोर्स। फोर्स क्या होता है? इट इज एन external effort or agent that changes or try to change the state of motion or state of rest or direction। देखिए फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो कोशिश करता है चेंज करने की या चेंज भी कर देता है किसको? स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को या डायरेक्शन को। मैं समझाता हूं आपको कैसे। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, राइट? अब मैं इस पे एफर्ट लगा रहा हूं, अभी दीवार किस पे है? रेस्ट पे है। मैं इस पे क्या कर रहा हूं? पुश कर रहा हूं, खूब एफर्ट लगा रहा हूं, बट ये रेस्ट का रेस्ट में रह गया। बट मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, मैं इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं तो ये एफर्ट लगा रहा हूं, तो ये क्या है? फोर्स है। ये कह लो कि कोई बॉडी मोशन में है, राइट? मोशन में है तो मैं अचानक से, जैसे कोई दीवार है, एक कार आके मोशन मारी, आके टकरा गई। साफ सी बात है, क्यों टकरा गई? क्योंकि इस वॉल ने इसके ऊपर कोई एफर्ट लगाया होगा जिससे कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। तो समझ में आया? तो इस तरीके से, और बाकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है कि कभी कर्व पे आप जाओगे तो जैसे कि कभी टर्न लेते होगे आप लोग ना, जोर से टर्न लेते होगे तो आपको एक फोर्स नजर आता होगा कि वो आपको कहीं टर्न के रेडियस के आउटसाइड फेंक रहा है ना, तो वहां पे फोर्स काम कर रहा होता है। दैट मींस की सिंपल सी बात है कि फोर्स ऐसा एफर्ट होता है जो कोशिश करता है, चेंज भी कर देता है किसके? आपकी स्टेट ऑफ मोशन की या स्टेट ऑफ रेस्ट को या कह लो डायरेक्शन को। ठीक है, उसके अलावा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और फोर्स क्या क्या कर सकता है ये देखते हैं। फोर्स देखो, आपने डेफिनेशन अच्छे समझी है तो एक फोर्स क्या कर सकता है अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। फोर्स कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट रेस्ट फ्रॉम मोशन। तो मोशन से रेस्ट में ला सकता है और रेस्ट से मोशन में ला सकता है। सिंपल सी बात है। इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है स्पीड को, चेंज ला सकता है डायरेक्शन में, एंड बॉडी के शेप एंड साइज में भी चेंज ला सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कागज है, कागज को आप ऐसे क्रश करोगे, एक तरीके से आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, तो उसकी शेप को चेंज कर दिया और साइज भी आपने चेंज कर दिया। ये कहो आपने किसी स्लैप मारा, जिस मोमेंट में आपका स्लैप इसके चीक पे लग रहा है, तो उस मोमेंट के लिए इस जो इम्पैक्ट हो रहा है फोर्स का, उसकी वजह से उसका फेस का शेप चेंज हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फोर्स ये सारे काम कर सकता है। आपको पता होना चाहिए और आपको रियल लाइफ में आपने देखा ही होगा ना, एक्सपीरियंस किया ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं, राम रहीम। अभी अगर एक बॉक्स को ऐसे लेके जा रहे हैं, इधर मोशन करवा रहे हैं, तो सबसे बात है, देख रहे हैं कि ये जो राम है इस तरफ इस बॉक्स को फोर्स लगा रहा है और रहीम इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वो दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, राइट? पर दोनों में कुछ फर्क है। देखिए ये जो फोर्स लगा रहा है राम, ये जो फोर्स लगा रहा है अपनी बॉडी की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो डायरेक्शन क्या है? फोर्स जो लगा रहा है अपनी तरफ लगा रहा है, टुवर्ड्स हिम, राइट? बट रहीम की बात करें, ये भी फोर्स लगा रहा है, बट ये अपनी बॉडी से दूर लगा रहा है, अपनी बॉडी से अवे लगा रहा है। समझ में आ रहा है? तो फोर्स भी, पुल या पुश भी एक टाइप का फोर्स होता है। बस फर्क क्या होता है कि जो भी आप फोर्स लगा रहे हो उसकी डायरेक्शन आपसे, आपकी तरफ है या आपसे अवे है, उस बेसिस पे हम लोग कह देते हैं कि पुश एंड पुल होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो सबसे बात है, ये क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इसकी बॉडी की तरफ है और
रहीम क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है इसकी बॉडी से अवे है, दूर है, राइट। यही चीज मैंने लिखी है, पुल अ फोर्स दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स यू, दैट वुड बी अ पुल। अब पुश क्या होता है, अ फोर्स दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू, दैट इज कॉल्ड पुश, राइट, सिंपल। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब दरवाजे पे क्या कर रहा है, ये कर रहा है अपने से अवे फोर्स लगा रहा है, मतलब ये पुश कर रहा है अपनी तरफ टुवर्ड्स डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन अपनी तरफ कर रखी है इसने, तो ये पुल कर रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स की और अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं, मतलब पेयर बोले तो दो, जो इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। मतलब कि F1 फोर्स लग रहा है यहाँ इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल और अपोजिट है। अगर यही F1 F2 बराबर होंगे तो अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर ये बॉडी मोशन में थी तो मोशन में रहेगी। मतलब कि इसके मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आएगा बैलेंस फोर्स लगने की वजह से, क्योंकि ये दोनों इक्वल अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। दैट्स वाई जिस बॉडी पे भी लगेंगे उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, मतलब दैट मीन्स उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर पाएंगी। अगर वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। वही दूसरी तरफ बात करेंगे अनबैलेंस फोर्स की, वो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, दो फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लग रही 4 न्यूटन, एक लग रही 6 न्यूटन, तो साफ सी बात दोनों इक्वल नहीं है, अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो सिंपल सी बात है, रेस्ट पे है तो नेट इफेक्ट 2 न्यूटन से बनेगा इस तरफ और बॉडी इस तरफ मूव करने लग जाएगी। दैट मीन्स कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है जो किसी बॉडी पे लगता है, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, राइट। चेंज करने का मतलब कि वो रेस्ट पर रहेगा तो मोशन में ला सकते हैं, और मोशन में रहेगा रेस्ट पर ला सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा कम कर सकते हैं उसकी स्पीड वगैरह को, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आपको जो पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं, आपने एक क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बट अलग तरीके से पढ़ा होगा। तो ये था लेक्चर नंबर फर्स्ट। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा और आप एंजॉय करने लगे होंगे जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में।